हाय, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार उद्यमी योजना 2024 के बारे में। बिहार सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बिहार वासियों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। 10 लाख तक का लोन प्रदान किया जाता है, यानी कि 10 लाख रुपए आपको लोन के तौर पर दिया जाता है। बिहार उद्यमी योजना, पहली बात तो जानेंगे ये होता क्या है। तो आइए यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। आपके सामने बिहार सरकार का उद्योग विभाग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का संचालन करता है। कौन करता है? उद्योग विभाग करता है, ठीक है। जिसका उद्देश्य बिहार के निवासियों को रोजगार ऋण प्रदान करना होता है। ऋण का मतलब होता है लोन, ये भी याद रख लें आप। ऋण का मतलब लोन होता है। यह पहल नए उद्योगों की स्थापना के लिए सालाना सीधे ऋण की सुविधा प्रदान करती है। आमतौर पर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा उद्यमी योजना के रूप में जाना जाता है। यह उद्योग विभाग द्वारा 50% तक सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं 50% का मतलब होता है क्या है। 10 लाख रुपए दिया जाता है, उसमें से 5 लाख ही चुकाना होता है। ऐसी अफवाहें भी फैली हुई है, तो इसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे। बिहार उद्यमी योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए इच्छुक लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आवेदन विवरण, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता मानदंड और 10 लाख रुपए तक की ऋण सुरक्षित करने की प्रक्रिया सहित नीचे जानकारी विस्तृत से दी गई है। आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा शुरू की गई बिहार उद्यमी योजना 2024 का उद्देश्य राज्य के भीतर नए उद्यमियों की स्थापना को बढ़ावा देना है। अगर आप कोई नई रोजगार शुरू करना चाहते हैं, कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं, कोई कारखाना शुरुआत करना चाहते हैं, तो 10 लाख तक का सहायता आपको बिहार गवर्नमेंट देती है। इसमें मैंने पहले ही बताया था 50% सब्सिडी के साथ दिया जाता है। 50% सब्सिडी होता है क्या, आगे जानेंगे। 10 लाख रुपए तक का ऋण सुविधा देती है बिहार गवर्नमेंट, जिसमें 5 लाख तक की छूट मिलती है। अब इसमें बहुत सारी डाउट होंगे आपके मन में, 5 लाख तक की छूट होती क्या है, क्या 5 लाख माफ हो जाता है या नहीं होता है, क्या होता है, आगे जानेंगे। आप सबसे पहले जान लेते हैं बिहार उद्यमी योजना 2024 के लिए कौन पात्र है, यानी कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कौन इसका लाभ ले सकता है। ये एक मुख्य पहल है, इसको जानना जरूरी है, कौन इसका लाभ ले सकता है। तो उद्योग विभाग ने बिहार उद्यमी योजना के तहत लाभ चाहने वालों की विशिष्ट पात्रता मानदंड की रूपरेखा तैयार की है। बिहार उद्यमी योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को इन योग्यताओं को पूरा करना होगा। सबसे पहले नीचे जानते हैं, आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। जो भी आवेदन करना चाहेंगे वो बिहार के होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगारी युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। SC ST और बेरोजगार युवा और महिलाओं को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है। इसी को दी जाती है जो बेरोजगार युवा हो और SC ST के कास्ट के आते हों। इसके साथ साथ आवेदकों के पास कम से कम इंटरमीडिएट, मैट्रिक का कोई वैल्यू नहीं है, ये बात आप याद रख लो। जब इस तरह का लोन आप लोगे ना, मैट्रिक तक की कोई वैल्यू नहीं है, इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निकल या शिक्षक योग्यता होनी चाहिए। न्यूनतम आयु, एज की बात कर ले तो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ष होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे देख लेते हैं, आवेदक के पास एक व्यक्तिगत चालू खाता होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें पैसा भेजा जा सके। RTGS के माध्यम से पैसा प्रदान की जाती है। स्वामित्व के लिए फर्म उद्यमी के व्यक्तिगत पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। पैन कार्ड भी यहाँ पर जरूरी है, जो कि 18 साल हो जाने के बाद ही दी जाती है, बनती है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। उसके साथ साथ चालू खाता प्रस्तावित फर्म के पर होना चाहिए। इसका मतलब बहुत बड़ा है, ये आप जानेंगे। अगर आप लोन लेते हैं 10 लाख तक का, तो जिस खाते को आपने दिया है, जिस भी व्यक्ति का खाता आपने दिया है, उसी व्यक्ति के खाते का फर्म होना चाहिए, यानी कि उसी के नाम का आगे आप कंपनी खोल सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, किसी और के नाम पर नहीं खोलना है। ये भी यहाँ पर नीचे दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। आइए नीचे जानते हैं बिहार उद्यमी योजना 2024 के लिए जरूरी दस्तावेज क्या होता है। हमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे इस योजना को लाभ लेने के लिए। सबसे पहले उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो है वो एज, आयु सत्यापन दस्तावेज है, जिसके लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड दे सकते हैं। आपका एज वेरिफिकेशन किया जाता है। दूसरा जो आपको देना है वो आधार कार्ड है। तीसरा आवासीय प्रमाण पत्र, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा आपको। साथ में बैंक अकाउंट का डिटेल, हस्ताक्षर फोटो, फोटो पे आधा सिग्नेचर किया हुआ। अगर आप विकलांग हैं
अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता सर्टिफिकेट, विकलांगता प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य होगा, अगर आप विकलांग हैं तब। इस योजना के फायदे क्या क्या हैं, ये भी आप जान लें। बिहार उद्यमी योजना 2024 के फायदे क्या क्या हैं। तो बिहार उद्यमी योजना 2024 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुरूप नई उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन के साथ अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। स्वीकृत राशि 50% अनुदान 5 लाख रुपए तक सीमित होता है। इसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यानी क्या है 50%, क्यों क्यों कहा जाता है कि 10 लाख में आपको 5 लाख ही देना है। ये अक्सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 लाख रुपए जो है इसमें आपको ब्याज देना पड़ता है, ब्याज, जिसको आप सब्सिडी, हाँ, जिसको आप इंटरेस्ट कह लें, ब्याज। 5 लाख में आपको ब्याज देना पड़ता है और 5 लाख रुपए बिना ब्याज के आपको चुकता करना पड़ता है, जिसमें कि ये फायदा आपको 5 लाख रुपए आप चुकता करेंगे ही, 5 लाख बिना ब्याज का चुकाना होगा। आइए इस योजनाओं का लाभ लें, कैसे लें। तो सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करेंगे, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सर्च कर रखा है। आप आसानी भाषा में आपको बताएं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बिहार उद्यमी योजना 2024। जैसे ही आप लिखेंगे पहला नंबर पे आपके सामने ये खुल के आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, जूम करके साइड डेस्कटॉप मोड पहले ऑन कर लेना है, उसके बाद साइड में आना है। यहाँ पर आपको दिखेगा लॉगिन एंड पंजीकरण। अगर आप पहले से लॉगिन कर चुके होंगे तो आपको लॉगिन करना, पंजीकरण किए होंगे तो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर नहीं भी किए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। पहला नंबर होता है उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, आपको पहले नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये रहा लॉगिन का ऑप्शन, ये आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे पगला ही है, अब आप सोच रहे होंगे ये पागल हो गया, क्या बता रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो लॉगिन मतलब लॉगिन, लॉगिन वो करेगा जो रजिस्ट्रेशन कर चुका है, जाहिर सी बात है। तो आप लॉगिन कैसे करेंगे, तो लॉगिन करने से पहले आपको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको मेरे ख्याल से तो नहीं लगता कि आपको कहीं दिखेगा लॉगिन कैसे करेंगे। कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पर दिखा पासवर्ड बदलने के लिए, उपयोगिता पुस्तिका, संपर्क, नोडल पदाधिकारी, परियोजना की सूची, संबंध संस्थान, संकल्प फॉर्म, कहीं पे नहीं दिखेगा आपको कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। लेकिन अभी हम बताएंगे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, ये रहा ना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 24-25, इसी पे आपको क्लिक करना है, सिर्फ टच करना है और उसके सामने आपके सामने ये खुल कर आ जाएगा, यहाँ रजिस्टर करें। खुल कर आया, बिल्कुल। तो ये इसी तरह आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्रथम नाम चुनेंगे, सरनेम होगा तो सरनेम डालेंगे, ईमेल आईडी फिलअप करेंगे और व्यवसाय चयन करेंगे। क्या ये आपका नया, ये रहा आपको दिखेगा, क्या ये आपका नया व्यवसाय है, यानी कि क्या आपका ये न्यू बिजनेस है। अगर न्यू बिजनेस होगा तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद आप लिंक का चयन करेंगे, स्त्री पुरुष अन्य कोई सा भी हो। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे और आवेदन का प्रकार फिल करेंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आवेदन का प्रकार क्या है, आवेदन का प्रकार आपको जानने के लिए आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST अगर है तो आप वो क्लिक करेंगे, पहला नंबर। दूसरा अति पिछड़ा वर्ग है तो आप वो, सॉरी ये कट जा रहा है बीच में, हाँ, SC ST पे पहला नंबर है, अति पिछड़ा वर्ग है, महिला उद्यमी है, युवा अगर है तो युवा उद्यमी लिख सकते हैं, अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपको क्लिक करने के बाद आपको OTP प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP पर क्लिक करेंगे आपके सामने OTP आएगा, OTP फिलअप करेंगे। आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर क्रेडेंशियल प्राप्त होगा, यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। आप उसी पासवर्ड से यहाँ पर आधार नंबर लिखकर और पासवर्ड लिखकर लॉगिन कर पाएंगे। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पर आवेदन के लिए पूर्ण प्रक्रिया बताई गई है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना फॉर्म को प्रीव्यू कर लेंगे, उसके बाद सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद अपना रसीद आप प्रिंट आउट करवा लेंगे, एक प्रूफ के तौर पर रख लेंगे। इसके साथ जो प्रक्रिया होती है, जो आगे की प्रोसेस होती है वो बिहार गवर्नमेंट करती है। उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाता है कि आपको उस लायक है कि नहीं, आपको 10 लाख का लोन दिया जाए या नहीं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद ही आपको जो बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त होती है वो आपको दी जाती है।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताएं। किसी तरह का आपको सवाल हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे लिंक होते हैं जो उपयोगी होते हैं। हमारे डिटेल्स होते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होती है। किसी तरह की परेशानी हो तो प्राइवेट कॉल भी किया जा सकता है, मैसेज भी किया जा सकता है। इसी तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बने रहें हमारे साथ टेक मुंगेरी। धन्यवाद।